आज का क्वेश्चन हमने लिया है कॉम्बिनेशनल सर्किट से। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक 4 बिट बाइनरी नंबर है जो कि B3 B2 B1 और B0 से डोनेट किया हुआ है और एक इनपुट के तौर पे लिया हुआ है। ठीक है। और आउटपुट में मेरा आ रहा है 5 बिट बाइनरी नंबर। इनपुट में 4 बिट लिया हुआ है और आउटपुट में 5 बिट आ रहा है। ठीक है। जिसमें कि D4 से लेकर D0 तक आउटपुट के तौर पे लिया हुआ है। और ये सर्किट दिया हुआ है यहाँ पे नीचे, जहाँ पे ये 5 डोनेट कर रहा है। ये 1 2 3 4 में 1 3 4 ये 5 लगा हुआ है इसमें, और 2 जो है ये एंड गेट्स के थ्रू इनपुट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि ये सर्किट क्या कह रहा है। इसके अनुसार ऑप्शन में दिया हुआ है कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल जो है ये कन्वर्ट कर रहा है या क्या कर रहा है, कुछ ऑप्शन में दिया हुआ है। उसके अनुसार चेक करते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमको इनपुट चेक करना पड़ेगा कि कंडीशन क्या है। तो इनपुट के लिए पहले हम बाइनरी नंबर लिखते हैं, बी में जितना भी इनपुट लेते हैं 4 बिट का बाइनरी लिखते हैं। ठीक है। चलिए इनपुट पे लेते हैं, यहाँ पे 4 0 लेते हैं, 0 0 0 0। ठीक है। तो इसका आउटपुट पे क्या आएगा, यहाँ से आएगा तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। और 5 5 का मतलब हम स्पेशली 0 लेते हैं। 5 का मतलब नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं, 0 हो सकता है। ठीक है। तो 0 ले लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आया आउटपुट क्या चीज़, 0 आया। और यहाँ से 4 बिट के लिए 0 0 0 आया। मीन्स अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 0। ठीक है। अगर यहाँ से 0 0 1 देते हैं आउटपुट 1, तब पर भी क्या होगा, यहाँ पे 0 0 0 1, यानी कि 1 आउटपुट देगा। D4 कब अब यहाँ पे देखिएगा D4 कब काम कर रहा है। D4 काम तब कर रहा है जब B3 और B2 का वैल्यू 1 हो जा रहा है। कैसे, देखिए यहाँ पे मतलब कि यहाँ से लेकर और 11 तक, 0 से लेके 11 तक ये D मेरा 0 रह रहा है। यहाँ से लेके 11 तक, 11 का क्या है 1 0 1 1, इसका वैल्यू 11। ठीक है। यहाँ तक ये D का वैल्यू क्या हो रहा है, ये 0 रह रहा है। ठीक है। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि यहाँ से वैल्यू 0 रह रहा है 11 तक। 11 के बाद क्या हो रहा है, 11 के बाद D का वैल्यू 1 हो जा रहा है। ठीक, कैसे, अगर यहाँ पे देते हैं 1 1 0 0, तो यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू, यहाँ पे आएगा, एक तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0। और यहाँ से कंडीशन क्या है, यहाँ से आएगा तो हो जाएगा 1 1 0 0। मतलब कि यहाँ से मुझे 12 मिल रहा है, प्लस में यहाँ से 1 0 0 मिल रहा है मुझे। क्योंकि अगर ये टोटल 0 रहा था तो यहाँ से केवल 0 इनपुट आ रहा था, तो इधर कुछ नहीं मिल रहा था मुझे। लेकिन जैसे ही ये इनपुट ऑन होता है, मतलब कि ये एंड गेट ऑन होता है, तो मुझे यहाँ पे 1 वैल्यू मिलता है। और इसके आगे ये 5 वाला 0 और ये 2 3 4 का 0 और एक 1 का जो 1 आता है, तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिलता है 4। ठीक है। तो इसके लिए ये कंडीशन, तो यहाँ पे 4 हो रहा है, मतलब कि 12 प्लस, इन लोग में पहले से 0 0 जुड़ता था, 0 से लेके 11 तक। लेकिन जैसे ही सर्किट ऑन होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 16 ऐड हो जाएगा। अब ज़रा इसमें देखिएगा कि अगर हम इसको 4 को ऐड करते हैं तब कंडीशन मेरा क्या हो रहा है। अगर हम इसमें, मेरा 12 यहाँ से इनपुट दिए, 1 2 प्लस में ऐड किए 0 1 0 0। ठीक है। अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे ऐड किए हैं इसको, ये है 12 और ये है 4, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 1 1 2 के 0, यहाँ पे आएगा 1 1 1 2 के 0, और एक यहाँ पे। ये जो कैरी है 5 बिट का आउटपुट, वो मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है। और ये मेरा क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे इनपुट पे क्या आ रहा है मेरा 0 0 0। मीन्स अगर कह सकते हैं कि यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है 0, मतलब कि ये सर्किट यहाँ से मुझे 0 मिल रहा है जो सबसे ऊपर में दिया हुआ है, ये सर्किट यहाँ से 0 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम और देते हैं और एक इनपुट ले लेते हैं 13 का, 1 1 0 1 1 1 0 1, तब यहाँ से इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा
और यहाँ पे क्या आएगा 1101 मीन्स यहाँ से आएगा 13 प्लस जो ये 100 इनपुट पे लिया हुआ है वो +4, तो क्या हो जाएगा ये 17 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको एडिशन करके देखें इसी तरीक़ा से इसको कि 1101 और ये क्या चीज़ यहाँ पे 4 और ऐड कर दिए और इसको ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा 1 आएगा 0 0 0 और 1। ये मेरा एडिशनल हम यहाँ पे कैरी में ऐड कर चुके हैं। अब बाकी बचाइए तो ये कहाँ से मुझे 1 मिल रहा है, तो 1 का मुझे यहाँ से मिल रहा है। ये मतलब साफ है कि ये सर्किट कब काम 12 तक जाके ये रीसेट कर दे रहा है सारे कंडीशन को। ठीक है, रीसेट करने का मतलब कि ये 12 पे जैसे ही पहुंच रहा है ये 0 आउटपुट देने लग रहा है, 0 और 1 फिर 2 फिर 3 फिर से 11 तक जाएगा और जैसे ही ये फिर से रिवर्स हो जाएगा 12 तक जाके। ठीक है, मतलब कि ये सर्किट जो है ये रीसेट हो जा रहा है 12 पे आकर। तो हम कह सकते हैं मतलब कि ये कब तक इनपुट दे रहा है, जब 12 से 11 तक इनपुट दे रहा है। तो 11 तक लिखते हैं वैल्यू 0 1 2 3 से लेके 11 तक ये आउटपुट दे रहा है और इसका रेडिक्स कहाँ तक जा रहा है 12 तक, 12 से जाके रीसेट हो जा रहा है। ठीक है, तो आप पढ़े होंगे रेडिक्स में कि रेडिक्स का वैल्यू जो रहता है उससे जो उसका वैल्यू होता है उससे कम, मतलब कि ये 0 से 11 तक जाएगा, इसके बाद ये रीसेट हो जाएगा, फिर से 0 से 11 तक जाएगा, फिर रीसेट हो जाएगा। तो वही कंडीशन ये सिस्टम ये मेरा जो सर्किट है वो दोहरा रहा है। ठीक है, तो मीन साफ है कि ये यहाँ से 0 से मतलब कि बाइनरी 1 2 3 से लेके 11 तक रेडिक्स 12 तक जा रहा है और ये क्या कर रहा है ये फिर रीसेट हो जा रहा है सर्किट। तो हम ऑप्शन से चेक करेंगे, तो आप ऑप्शन में चेक कीजिएगा तो ऑप्शन डी में इसमें दिया हुआ है कि बाइनरी टू रेडिक्स 12 कन्वर्जन, और ये कन्वर्जन चलते रह रहा है। ठीक है, मतलब कि हम बाइनरी मतलब कि 0 1 से लेकर हम 0 1 2 से लेकर 11 तक कन्वर्ट कर रहे हैं इस सर्किट के थ्रू। ठीक है, तो यही मेरा ऑप्शन डी आंसर सही है। थैंक यू।